मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय व्लॉग देबूस तड़का ट्रीट। मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है तिशा का टिफ़िन तैयार करके उसको रेडी करके स्कूल भेजने तक का। एंड अभी शी इज इन नर्सरी क्लास, तो स्कूल टाइमिंग बस 3 आवर्स की है। तो आज मैंने बहुत कुछ सोचा था उसके स्कूल जाने के बाद मैं ये सब करूँगी। तो लेट्स सी प्लान्स के अकॉर्डिंग मैं कितना कर पाती हूँ और कितनी रेसिपीज़ बना पाती हूँ। मैंने इसका स्कूल बैग पैक कर दिया है एंड नाउ शी इज़ रेडी टू गो टू स्कूल। एंड उसको पापा के साथ ही जाना पसंद है सुबह मॉर्निंग में। वो मेरे साथ नहीं जाती है और अगर मेरे साथ जाएगी भी तो वो रोने लग जाती है। तो इट्स बेटर कि उसके पापा ही उसको छोड़कर आए। तो मैं यहाँ पे वायरल एयर फ्रायर रेसिपीज़ चेक कर रही हूँ। जो मुझे मिली है एक मैक एंड चीज़ पास्ता की रेसिपी। सो मैक एंड चीज़ वैसे तो मैंने कुकर में या पैन में, तो मतलब गैस पे बेसिकली मैंने बनाया है बहुत बार, बट आई वांट टू ट्राई दिस टाइम इन एयर फ्रायर। एंड ट्रस्ट मी, जो मैंने रेसिपी देखा था ना इंटरनेट पे वायरल रेसिपी, एग्जैक्ट मेजरमेंट, एग्जैक्ट टेम्परेचर एंड एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने ट्राई किया था। और उसमें लिखा हुआ था कि 15 to 20 मिनट्स में आपका जो है एयर फ्रायर में आपका मैक एंड चीज़ बन के रेडी हो जाएगा। बट 20 मिनट्स तो छोड़ो, मैंने 25 मिनट्स तक रखा और मैंने देखा मेरा मैक एंड चीज़ स्टिल रेडी नहीं हुआ है। वो अभी भी लिक्विड फॉर्म में है, बहुत लिक्विड सा है अभी भी, तो वो नहीं बना था। एंड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि जो वाटर डाला था रेसिपी में और पानी की जो क्वांटिटी थी वो मुझे ज़्यादा लगी एक्चुअली, क्योंकि 1 कप पास्ता अगर बोला था उसमें तो 1.5 कप्स उन्होंने बोला कि पानी डालना है और 1 कप उसमें दूध डालना है। तो मुझे लगा कि पानी ज़्यादा है। स्टिल मैंने 1 कप पानी और 1 कप दूध डाल के मैंने उसको बनाया था। स्टिल 25 मिनट्स में भी नहीं बना इस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल पानी पानी जैसा बना। फिर भी मैंने सोचा चलो टेस्ट कर लेती हूँ कैसा बना है, मे बी थोड़ा कुछ तो ठीक हो। तो मैंने देखा कि पास्ता जो है वो तो कुक हो गया था, बट मैक एंड चीज़ वाली कहीं से भी दूर दूर तक बात नहीं थी। तो मुझे लगता था कि शायद मुझे और थोड़ा और उसको बेक करना था, तो शायद तब हो जाता। रिस्क लिया था ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, पर ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी थी कि ऐसा भी हो सकता था। सो आई एम प्रिपेयरिंग मैक एंड चीज़ दिस टाइम इन माई स्टाइल। तो जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होने से जो भी मैंने ऑब्जर्व किया, जो भी मैंने सीखा, उन सबको मिस्टेक्स को कंसिडर करके माइंड में, तो मैंने अपना फिर नेक्स्ट टाइम सेकेंड अटेम्प्ट में मैक एंड चीज़ प्रिपेयर कर रही हूँ। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो, बेसिकली इट्स नॉट फेल्ड। सो अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो एंड आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो, वो सीख रहे हो, तो मेरा ये मानना है आप उसमें फेल तो नहीं हो रहे हो, आपने कुछ सीखा ही है उस मिस्टेक से। तो सेम मैंने भी ऐसे ही वायरल इंटरनेट पे रेसिपी देखी थी, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी। सो आई ट्राई टू मेक द सेम रेसिपी एट माई होम्स। नहीं बना अच्छा, दैट्स ओके। So sometimes every recipe we see on the internet we can't copy the same without using our brain. So that's okay। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट से अपना सीखा, अपना सेकंड अटेम्प्ट बनाया एंड सेकंड अटेम्प्ट में ही मेरा इतना अच्छा मैक एंड चीज़ बन के रेडी हो गया। एंड ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 30 मिनट्स मेरे को लगे हैं टोटल इसमें। एंड ये बिल्कुल चीज़ी वाला मैक एंड चीज़ बना है एंड अंदर से सॉफ्ट एंड लिटिल जूसी। और ये ग्लास बाउल इतना ज़्यादा गर्म था कि मुझे ओवन ग्लव्स पहन के ही इसको ट्राई करना पड़ा और मुझे गर्म गर्म ही खाना था। बहुत ही यम्मी, एकदम बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आ रहा था। इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर पिज़्ज़ा, जस्ट ट्राई दिस मैक एंड चीज़ इन एयर फ्रायर। एंड नाउ इट्स टाइम टू enjoy माई ब्रेकफास्ट एंड आई लव टू वॉच दिस सीरीज while having my breakfast or any food। I can't resist myself। और ये है मेरा फेवरेट डेक्स्टर। Dexter? Mr. Morgan. Here. I need a second. And I'm big fan of this Michael C. Hall. He is a great and great actor. And he's playing serial killer role. And oh my god, you can't stop loving him. Once you watch this series, I'm sure you will love it. And मजे की बात है, इसके टोटल 11 सीजन है and it means you will never get bored of it, okay? अभी तो मैं सीजन 2 के लास्ट एपिसोड पे हूँ, बट मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी पूरा 11 सीजन पूरा वॉच कर लिया है। तो ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा फिनिश। आप सोच रहे होगे ये बुक्स का क्या कर रही है। सीरियसली मैंने ये बुक्स 1 साल तक पढ़ी ही नहीं है। बिफोर मैरिज, शादी से पहले मेरे को इतना शौक था ना बुक पढ़ने का। मैं मतलब हर तरह की बुक्स पढ़ती थी, नॉवेल्स पढ़ती थी एंड आई यूज टू लव इट, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि शादी के बाद मैंने ट्राई नहीं किया, बट आफ्टर मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम धंधे के चक्कर में ना आप इतना फोकस कर ही नहीं पाओगे बुक्स पे।
और मैंने एक बुक है जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ब्लू वाली ये जो बुक है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया है ये बुक पढ़ना। इट्स गुड एक्चुअली, बट मैं इतना नहीं पढ़ पाई, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाया, एंड देन वो मेरा फ्लो टूट गया पूरा पूरा। बट अभी मैं यही वाला बुक पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ, लाइक कॉफ़ी पीते पीते, या जब भी मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा ही सही, एक पेज ही सही। एंड ये सारी कुछ लिटरेचर बुक्स भी हैं, ये कुछ सेल में लग रही थी तो मैंने ले लिया था। बाकी ये तो कुछ भी नहीं है। दिल्ली में आप मेरे जो घर पे, मेरे मतलब मायके में देखोगे ना, इतनी सारी बुक्स हैं वहाँ पर, तो दुनिया भर की, आप कहोगे बिल्कुल पागलपन है ये तो बुक्स का। बट मैं कोशिश कर रही हूँ टाइम निकालने का साथ साथ में, बिकॉज रीडिंग इज़ अ गुड हैबिट, एज माई फादर ऑलवेज सेज दिस। तो ब्रेकफास्ट फेल पास होने के चक्कर में मेरा आधा टाइम तो सारा यहीं चला गया है। 10:30 बज चुके हैं, 11:30 बजे मेरी डॉटर आ जाएगी, तो अब मेरे पास बहुत कम टाइम है। और आज मुझे बनाना है लड्डू उसके आने से पहले पहले। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गुड़ तिल के लड्डू, जिसमें मैं पीनट्स भी यूज़ करने वाली हूँ। एंड मेरे हस्बैंड को लड्डू बहुत पसंद है। जब मेरी मदर इन लॉ जिंदा थी ना, तो तब उस टाइम पे ना वो लड्डू बनाया करती थी हम लोगों के लिए, तो वही मेरे हस्बैंड को बहुत मन था खाने का, तो इसीलिए मैं आज उनके लिए ही बना रही हूँ। तो मैंने तिल को ना पहले मीडियम फ्लेम पर अपना 4 से 5 मिनट के लिए रोस्ट किया, देन उसको फ्लेम को लो करके मैंने 3 से 4 मिनट और उसको रोस्ट करा। एंड देन उसको रोस्ट करने के बाद मैंने उसको पीस लिया, पीनट को भी मैंने, रोस्टेड पीनट को भी पीस लिया। यहाँ मैंने पैन में घी डाल के 2 चम्मच घी डाला है मैंने। घी गरम करके उसको मेल्ट करके फिर यहाँ पर मैंने जो है ना गुड़ वाली शक्कर होती है, वो मैंने 1 कप डाली है, यानी कि 1 कप मैंने तिल लिया है और 1 कप ही मैंने यहाँ पर पिसा हुआ गुड़ यानी जैगरी पाउडर मैंने लिया है। उसमें मैंने 3 से 4 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, 3 से 4 चम्मच मैंने उसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने से क्या होएगा, वो थोड़ा सा जल्दी मेल्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिम गैस पे रखना है, और जैसे ये झाग आने लग जाएंगे ना, यानी एक बॉयल आते ही आपको उसका एक सिरप जो है उसको टपकाना है पानी में, और चेक करना है इस तरीके से बॉल बन जाए। अगर आपका इस तरीके से आपका बॉल बन रहा है, यानी कि आपका गुड़ आपका एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। एंड देन बस स्लोली स्लोली करके जो सेसेमी सीड्स का और पीनट का जो हमने ग्राइंड करके पाउडर तैयार किया था, वो इसमें डालना है। और एकदम से सारा मत डालिएगा, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि आपने पाउडर कभी ज़्यादा हो गया या फिर आपका जो सिरप है वो कम पड़ जाए, तो इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा करके डालना। अब ये सब डाल दिया है, मिक्सअप कर दिया है मैंने, और गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। और ये गरम गरम ही लड्डू बनाने पड़ते हैं। एक बार ठंडा हो गया ना मिक्सचर, तो आप गए, आपके लड्डू नहीं बनेंगे। और आपका ये जो पानी है, साइड में कटोरी में पानी से मैंने हाथ को गीला कर लिया, एंड मैंने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठा के स्टार्ट किया है उसको बाइंड करना, गोल बनाना, उसको राउंड शेप देने का ट्राई किया है। और यहाँ पे लड्डू मेरे बनते जा रहे हैं, गरम गरम ही बनाना है। देखो मेरा हाथ भी जलने लगा लिटरली, और फिर भी मैं बना रही हूँ जय माता दी भगवान का नाम लेके। ठीक है, थोड़ा हो रहा है गरम, देखो लाल भी हो गया है मेरा हाथ, बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, बनाना तो है ही है। मैं तो वैसे चिक्की भी बना सकती थी, बट मेरे हस्बैंड को लड्डू खाने थे, तो हस्बैंड के लिए कुछ भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये मेरे लड्डू बनना बंद हो गया है, क्योंकि वो मिक्सचर हो गया है ठंडा। अब यहाँ पर ना मैं अपनी मदर इन लॉ की सबसे बेस्ट ट्रिक, बेस्ट हैक ट्राई कर रही हूँ। तो वो क्या करती थी ना, कि जब ये ठंडा हो जाता था ना, तो मैंने यहाँ पे ना जैसे 4 चम्मच बिल्कुल पिघला के, मतलब मेल्ट करके घी, वो डाल देती थी वो। तो 4 चम्मच मैंने घी डाल दिया है, मेल्टेड घी इसमें, और डाल के अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर दिया, चला दिया, मतलब इस स्पैचुला पे भी जो भी मिक्सचर लग रहा था उसको भी हटाया। और जितना भी मिक्सचर आप अपने हाथ में ग्रैब कर सकते हो ना, वो उतना ले लो, और उसके ना थोड़ा दबा दबा के, थोड़ा टाइटली दबाना पड़ेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा दबा दबा के आप उसको ना इस तरह से लड्डू का फॉर्म देने की ट्राई करो। क्योंकि आपने इसमें थोड़ा सा घी डाला है ना, तो वो उसको बाइंडिंग करने में वो घी जो है उसको हेल्प करेगा, और लड्डू आपके बन जाएंगे परफेक्टली एकदम बिल्कुल। और ये मैंने सारे लड्डू अपने हस्बैंड के लिए तैयार करके रख दिए हैं एयर टाइट कंटेनर में, और मैंने अपने हस्बैंड को भी खिलाया था, वो उनको बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही यम्मी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनके तैयार हुए हैं। अब आ गई है मेरी ड्रामा क्वीन स्कूल से वापस, तो अब जाने का टाइम हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।